भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति की तुलना एक जटिल और बहुआयामी विषय है, जिसमें सैनिकों की संख्या, रक्षा बजट, हथियारों की गुणवत्ता, तकनीकी उन्नति और रणनीतिक स्थिति जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 और अन्य विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर भारत सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है, भारत है या फिर पाकिस्तान, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना, परमाणु हथियार और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करके हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग रक्षा बजट पर बात करेंगे। तो देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का रक्षा बजट 2025 से लेकर 2026 के लिए लगभग 6.8 लाख करोड़ रुपए, लगभग 79 से 86.1 अरब डॉलर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.5% अधिक है। यह बजट भारत को आधुनिक हथियार, तकनीकी उन्नति और रक्षा अनुसंधान में भारी निवेश करने में सक्षम बनाता है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 2281 अरब पाकिस्तानी रुपए, लगभग 7.6 से लेकर 10.3 अरब डॉलर है, जिसमें 7.49% की वृद्धि हुई है। यह भारत के रक्षा बजट का लगभग 1/9 है, जिसके कारण पाकिस्तान का सैन्य आधुनिकीकरण सीमित है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में लगभग 9 गुना भारत का जो है वो अधिक है, जो इसे अधिक उन्नत हथियार और तकनीक हासिल करने में सक्षम बनाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सैनिकों की संख्या की बात करें हमारे भारत की, तो भारत के पास लगभग 14.55 लाख सक्रिय एक्टिव सैनिक, 11.55 लाख रिजर्व सैनिक और 25.27 लाख पैरामिलिट्री बल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 6.54 लाख एक्टिव सैनिक है, 5.5 लाख रिजर्व सैनिक है और 5 लाख पैरामिलिट्री बल है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यहाँ पर भी ये निकलता है कि भारत की सेना का आकार पाकिस्तान से लगभग 3 गुना बड़ा है, जो इसे जमीनी युद्ध में स्पष्ट लाभ देता है। वहीं अगर हम थल सेना की अगर हम बात करें तो भारत का जो थल सेना होता है उनमें से अगर हम टैंक की अगर बात लेते हैं तो भारत के पास 4614 टैंक हैं, जिनमें आधुनिक T-90, भीष्म, अर्जुन और T-72 शामिल है। वहीं बख्तरबंद वाहन की अगर हम बात करें तो लगभग 1.51 लाख बख्तरबंद वाहन है, जो पाकिस्तान से 3 गुना अधिक। आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3243 टॉर्ड आर्टिलरी, बोफर्स, धनुष और K9 ब्रज जैसे उन्नत तोपखाने शामिल हैं। रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो अत्यधिक प्रभावी है, वो हमारे पास है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उनके पास टैंक की अगर हम बात करते हैं तो 3742 टैंक है, जिनमें अल खालिद, T-80UD और पुराने T-59/69 मॉडल शामिल है। बख्तरबंद वाहन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 50,523 बख्तरबंद वाहन है। आर्टिलरी की अगर हम बात करें तो 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत से अधिक और 3238 टॉड आर्टिलरी M109A5 और SH1 जैसी गन शामिल है। रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो फतेह 2 400 किलोमीटर की रेंज और अन्य चीनी मूल के सिस्टम। कुल मिलाकर निष्कर्ष यहाँ पर यह निकलता है कि भारत की थल सेना टैंकों की गुणवत्ता, बख्तरबंद वाहनों की संख्या और आधुनिक तोपखाने में पाकिस्तान से हमारा देश कहीं आगे है। हालांकि पाकिस्तान की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या अधिक है, लेकिन भारत की तकनीकी श्रेष्ठता इससे लाभ देती है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वायुसेना के बारे में कि वायुसेना के मामले में भारत सबसे आगे है या फिर पाकिस्तान आगे है। तो भारत की अगर हम बात करें तो कुल विमान भारत के पास 2296
है जिनमें 606 फाइटर जेट है, कोई Su-30 MKI तेजस, 869 हेलीकॉप्टर, 40 अटैक हेलीकॉप्टर जैसे अपाची और ध्रुव और उन्नत ड्रोन जैसे MQ-9B प्रीडेटर शामिल है। उन्नत प्रणालियां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल हमारे भारत के पास है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास कुल विमान जो है 1434 है, जिनमें से 387 फाइटर जेट JF-17 थंडर, F-16 J-10C 352 हेलीकॉप्टर, 57 अटैक हेलीकॉप्टर और 60 ट्रांसपोर्ट विमान शामिल है। मिसाइल की अगर हम बात करें तो फतह-2 रॉकेट सिस्टम जो मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की वायुसेना संख्या और तकनीकी रूप से पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अधिक उन्नत है। राफेल और S-400 जैसे सिस्टम भारत को हवाई युद्ध में स्पष्ट बढ़त देते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास JF-17 और F-16 भी प्रभावी है। चलिए आगे हम जानते हैं नौसेना के बारे में। तो देखिए भारत के पास, चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं अब नौसेना के बारे में। तो देखिए भारत के पास कुल युद्ध तोप जो है वो 294 है, जिनमें 2 विमान वाहक तोप NS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, 18 पनडुब्बियां, परमाणु संचालित INS अरिहंत सहित और 150 से अधिक अन्य युद्ध तोप शामिल है। क्षमता की बात करें तो भारत की नौसेना लंबी दूरी की तैनाती और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए डिजाइन की गई है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो कुल युद्ध तोप जो है वो 114 है, जिनमें 8 पनडुब्बियां, अगोस्ता 90B, 9 फ्रीगेट और 69 पेट्रोलिंग जहाज शामिल है। कोई विमान वाहक तोप नहीं है। निष्कर्ष, भारत की नौसेना आकार, तकनीक और रेंज में पाकिस्तान से कहीं आगे है। विमान वाहक तोप और परमाणु पनडुब्बियां भारत को समुद्री युद्ध में निर्णायक बढ़त देती है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे परमाणु हथियार के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में। देखिए तो भारत के पास जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार भारत के पास 172 से लेकर 180 परमाणु हथियार है। मिसाइलों में पृथ्वी 350 किलोमीटर, अग्नि 700 किलोमीटर, अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर और अग्नि 5 5000 से 7500 किलोमीटर शामिल है। हाल ही में MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 का परीक्षण हुआ जो कई ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकती है। वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। मिसाइलों में नस्र, हत्फ, गजनवी और 60 से 320 किलोमीटर, गौरी और शाहीन 3 2750 किलोमीटर शामिल है। तो यहाँ पर भी निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों देश के पास लगभग समान की संख्या में परमाणु हथियार है, लेकिन भारत की मिसाइल रेंज और तकनीकी उन्नति जैसे MIRV इसे बढ़त देती है। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज है, जबकि पाकिस्तान ने ऐसी नीति स्पष्ट नहीं की है। रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें, भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत है क्योंकि इसका क्षेत्रफल और संसाधन पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर GDP है। पाकिस्तान का लगभग 340 बिलियन डॉलर से बहुत बड़ी है, जो इसे लंबे युद्ध में टिकने की क्षमता देती है। भारत का ध्यान लंबी दूरी की मिसाइलों और चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी पर भी है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भौगोलिक स्थिति में मामूली लाभ है क्योंकि इसकी सीमाएं भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के करीब है। हालांकि आर्थिक संकट और सीमित संसाधन इसे लंबे युद्ध में कमजोर करते हैं। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति आतंकवाद और परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर है। तो यहाँ पर भी निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की रणनीतिक गहराई और आर्थिक ताकत इसे लंबे समय तक युद्ध लड़ने में सक्षम बनाती है, जबकि पाकिस्तान की क्षमता एकदम सीमित है। आधुनिक हथियार और तकनीक की अगर हम बात करें तो भारत के पास राफेल, ब्राह्मोस, S-400, MQ-9B ड्रोन, रुद्रम और निर्भय मिसाइल जैसे उन्नत हथियार है। स्वदेशी हथियारों तेजस, अर्जुन, धनुष पर जोर और रूस, फ्रांस और अमेरिका से तकनीकी सहयोग भारत को श्रेष्ठता देता है। वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन और अमेरिका से हथियार आयात करता है, जैसे JF-17, F-16 और फतह-2। हालांकि ये हथियार भारत के उन्नत सिस्टम की तुलना में कम प्रभावी है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की
स्वदेशी और आयातित तकनीक पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा अधिक उन्नत है। अब आगे हम बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग की। तो देखिए भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की बात करें तो चौथे स्थान पर, जो इसकी व्यापक सैन्य शक्ति को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान 12वें स्थान पर है, जो भारत से 8 पायदान पीछे है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति पाकिस्तान से स्पष्ट रूप से बेहतर है। युद्ध का इतिहास और प्रशिक्षण भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971, 1999 में युद्ध हुए, जिनमें भारत ने हर बार जीत हासिल की। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और एयर स्ट्राइक 2019 ने भी इसकी रणनीतिक श्रेष्ठता दिखाई। भारतीय सेना का प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और युद्ध कौशल पाकिस्तान की तुलना में बेहतर माना जाता है। अंतिम निष्कर्ष, भारत सैन्य शक्ति के हर प्रमुख पहलू, रक्षा बजट, सैनिकों की संख्या, थल सेना, वायुसेना, नौसेना और आधुनिक हथियारों में पाकिस्तान से कहीं कई गुना ज्यादा आगे है। परमाणु हथियारों की संख्या में दोनों देश लगभग बराबर है, लेकिन भारत की मिसाइल रेंज और तकनीकी उन्नति इसे बढ़त देती है। पाकिस्तान की रणनीति आतंकवाद और परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर है, जबकि भारत की व्यापक सैन्य क्षमता और आर्थिक ताकत से इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक शक्तिशाली बनाती है। यदि पूर्ण युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत की सैन्य क्षमता पाकिस्तान पर भारी पड़ने की संभावना है, जो वर्तमान में अभी आप हालात देख रहे हैं। हालांकि परमाणु हथियारों के कारण दोनों देशों के लिए परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं,